नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक सर और एक मैम है जो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देकर आ चुके हैं। जानेंगे कैसा तैयारी रही और कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम रोहिणी है और ये मेरा फर्स्ट प्लेस और फर्स्ट इंटरव्यू था। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? सर बहुत कॉर्डियल बोर्ड था, मॉक जैसा एक्सपीरियंस नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा शायद घर में ही बैठ के बातचीत होती है, कभी कभी इतना कंफर्टेबल हो जाता है सर। यस सर। सर आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम सुशांत सुजय है और मेरा चौथा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। ओवरऑल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बढ़िया था सर, बोर्ड काफ़ी हम्बल था और अच्छा। चीज़ों को। किस बोर्ड में आपका था सर इंटरव्यू? सर विपिन कुमार सर। जी, विपिन कुमार। विपिन सर की बोर्ड में। मैम आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू था? कल्पराज सर। अच्छा। तो अभी आपका जो इंटरव्यू हुआ वो किस बेस पे था? कंसेप्चुअल था या फिर आपका कैसा था? सर बहुत तरह के सवाल पूछे गए। सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड से ही उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मुझसे एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए। उसके अलावा क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो उन्होंने मुझसे कोशिश की कि मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या पर्सपेक्टिव है वो जानना चाहें। उसके अलावा मैंने तैयारी कहाँ से की, कैसे की, बोर्ड ये जानने में भी इच्छुक था। जी सर। और आपको सर कैसा सवाल आपसे क्या है? सर मेरे बैकग्राउंड सब्जेक्ट के आसपास घूमता रहा, वो खास करके सारनाथ के बारे में उन्होंने पूछा और बुद्ध से काफ़ी क्वेश्चन मुझसे उठे और उनके क्लास में कुछ तस्वीरें लगी हुई थी तो उन्होंने बोला कि ये जो 3 तस्वीरें हैं इनके बारे में तुम एक एक लाइन में इंट्रोड्यूस करो। और लकली राधा कृष्णन और B.R. अम्बेडकर और एक और स्वामी विवेकानंद, इनकी तस्वीर थी तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। बाकी कुछ मेरी हॉबी से क्वेश्चन आया, जो मेरी हॉबी थी लोकगीत कजरी, उस पर क्वेश्चन था और इस तरह से थे। ठीक ठाक था सर। मैम आपसे और किस तरह क्वेश्चन हुए? सैचुरेशनल बेस्ड क्वेश्चन कुछ हुए? सर कुछ कंसेप्चुअल ही क्वेश्चन हुए थे मुझसे पूछा गया कि आप पेरेंट्स की सेवा करना लायबिलिटी है या ड्यूटी है, और उसमें सर बोर्ड ने मुझे काफ़ी घुमाया। और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपका इंस्पिरेशन क्या था सिविल सर्विसेज का, कितने अटेम्प्ट लगे, कैसे तैयारी की है। और बैकग्राउंड से सर मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए। बैकग्राउंड जी सर। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है मैम? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से BA और MA किया है। और आपका सर एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सर BA और MA है। BA में। अच्छा। तो आपके सर इससे एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ क्वेश्चन था और कुछ सिचुएशनल भी था। रूम में फ्लैग लगा हुआ था अच्छा। तो पुनः बोले कि फ्लैग को तुम इंट्रोड्यूस करो, कैसे कर सकते हो। और फिर एक सर थे, उसने ग्लोबल डिसऑर्डर जो चल रहा है वर्तमान में उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो डिसऑर्डर चल रहा है उसको स्टेब्लिश करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस तरह से सर क्वेश्चन। ओवरऑल आपका रूम से रिलेटेड ज़्यादा चल गया? हाँ कुछ मैपिंग में भी था, बोले कि तुम्हें पुणे से बंगलुरु जाना है, उस पर कैसे जा सकते हो। और इस तरह से उन्होंने बोला कि जो पोर्ट है सबसे साधारण मोस्ट पोर्ट था, बल्कि वो मुझे याद भी नहीं आया सडनली प्रेशर में, तो मुझे लास्ट में उनको सॉरी भी बोलना पड़ा। अच्छा मैम आपका कौन सा बोर्ड था? कल्पराज सर। अच्छा। तो आपसे किस तरह से जैसे सर को तस्वीर पे ऐसे ड्राइव करने की कोशिश करी, आपको कैसे की? सर मेरे से रिलेटिवली थोड़े ईजियर सवाल पूछे गए, मोर ऑन द साइड ऑफ माय ओपिनियन्स अबाउट थिंग्स, कि महिलाओं पे आप क्या सोचती हैं, क्या आप काम करेंगी अगर आपको SDM बनाया जाए। और आपको सबसे ज़्यादा तो मेरा इंटरव्यू इसी चीज़ पे चला कि आपको कौन प्रेरित करता है या फिर आप क्यों प्रेरित हैं सर्विसेज में आने के लिए। और बाकी आपसे सर क्या क्वेश्चन और होगा? और कुछ बेलन नदी घाटी पर उन्होंने क्वेश्चन किया कि इसके स्थल वगैरह बताओ। और कुछ ऐसे प्रयागराज के पास में बोले कि प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों पड़ा, इस पर उन्होंने क्वेश्चन किया। अच्छा। फिर बोले कि प्रतापगढ़ के जो आउटसाइडर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्लॉकवाइज बताओ, तो मैंने उनको बता दिया कि सर मेरा प्रयागराज से काफ़ी अलग एरिया में है। आपका मीडियम क्या है सर? आपका मीडियम हिंदी। आपका मैम मीडियम इंग्लिश। तो इससे रिलेटेड है जैसे आपको कुछ जैसे यूपी स्पेशल से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। और जैसा कि मीडियम होता है हमारा, लेकिन वहाँ पे आप बाइलिंगुअल रहता है सर, आप किसी भी भाषा में बोलिए। और जैसे मान लीजिए कि जो करंट अफेयर्स जैसे USA और इलेक्शंस अभी हुए बांग्लादेश में और EI समिट चल रही, इससे कुछ क्वेश्चन आपसे हुए? मुझसे सर नहीं पूछा गया। मुझसे ये पूछा गया कि आपके UPSC में कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और मैंने क्योंकि CSAT फेल किया था तो CSAT के लिए सरकार ऐसा क्यों है, क्यों UPSC सोचता नहीं। सर नॉर्मल डिस्कशन था मतलब। तो प्रतिभा पोर्टल के बारे में नहीं पूछा? तो सर आपने UPSC कितना अटेम्प्ट दिया है? सर मेरे हो गए ठीक ठाक। मतलब
नज़दीक है। Yes, sir. अच्छा अच्छा, आप बताइए सर, आपने यूपीएससी का एग्जाम हाँ, दिया? यूपीएससी का प्रिपरेशन करता अच्छा हूँ अच्छा, अभी कर रहे हैं, ड्यूरिंग चल रहा है आपका? चल रहा है। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट दिए यूपीएससी? सर लगभग 4। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, कुछ अच्छा, इसमें आपने मेंस वगैरह भी अपेयर हुए आपने? नहीं, मेन सब इसका नहीं, सी सेट वाला ही। बाकी आपको जैसे कि इंडिया या रशिया वार या इस तरह के कुछ क्वेश्चन? हाँ, ग्लोबल ऑर्डर का क्वेश्चन था, मैं बताया ना कि ग्लोबल ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसको उन्होंने सुझाव समाधान मुझसे पूछा था। और यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन थे, बेलन नदी घाटी वगैरह, ये सब यूपी स्पेशल में ही आएगा। तो ठीक ठाक था, मतलब अच्छा चला। मैम आप बताइए, जैसे कि अभी 2026 के जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, अभी दिसंबर का समय है, तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच करी थी विशेष तौर से, और कैसे आपने तैयारी करी थी उसके बारे में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स ईयर, पास्ट ईयर पेपर्स। तो यदि आप पास्ट ईयर पेपर से वेल वर्स्ड हैं, आपने कई बार लगाए हैं, तो आप खुद ही पेपर के पैटर्न को समझ जाएंगे, और एक बार पैटर्न समझ गए तो फिर खुद ही तैयारी कर लेंगे सर। आप बताइए सर, प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू कितने साल का लगाना चाहिए? सर पीवाईक्यू एटलीस्ट कम से कम पिछले 10 साल का तो मस्ट है, और जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको आप कवर कर लीजिए, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लीजिए तो सर बेटर हो जाएगा। आप मैम कितने साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए आपके हिसाब से? सर अगर पॉसिबल है तो 15 साल, जैसे उन्होंने कहा 10 साल 15 साल। इसके अलावा जैसे कि आपने टोटल कितने टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स में? सर मैंने पहले, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, तो मैंने ज़्यादातर टेस्ट उसी टाइम लगाए थे, और इसके प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे सर ज़्यादा। मैंने अपना रिवीजन पे ही फोकस किया था। आप किस ज़िले से हैं मैम? सर मैं अलीगढ़ से हूँ। और आप? आजमगढ़। अच्छा ये बताइए मैम, अच्छा आप बताइए सर कि जैसे कि इसमें सीसेट एक होता है, तो सीसेट के लिए कैसे क्या रणनीति थी आपकी? प्रीलिम्स इस चीज़ के? यूपी के सी सेट थोड़ा इजी है, क्योंकि उसमें इंग्लिश, हिंदी और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर जिसको मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत है, हिंदी पे काम कर ले, हिंदी को कोई भी स्ट्रांग कर ले, तो उसका सी सेट नहीं रुकेगा यूपी में। आप जैसे मैम, जैसे प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेंस का टाइम आता है, तो मेंस के लिए कैसे क्या अप्रोच रहती है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेंस के लिए एक समझ बनाएं, होलिस्टिक समझ बनाएं। मीडियम आपका कोई भी हो, समझ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और समझ के साथ साथ थोड़ा वैल्यू एडिशन करें और ठीक से प्रैक्टिस करें। जी सर। जैसे आपने आंसर राइटिंग कब से शुरू कर दी थी? सर मेरा तो बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है, तो मैं राइटिंग में काफ़ी अच्छा लगता है करना, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी सर मैं काफ़ी अच्छे से लिखती रहती थी सर। आप सर बताइए, पेपर 5 और 6 के लिए कैसे रणनीति होना चाहिए मेंस के लिए? सर उस पर जो कोई एक बुक्स है उसको आप अच्छे से कर लीजिए, और कुछ उसमें डेटा और फैक्ट का सर बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे उससे आपने सर, कौन सी बुक यूज करी थी? सर मैं MK यादव सर के यहाँ से क्लास MK ली सर की किया थी। था? हाँ, तो मैं उसको उनके follow प्रोग्राम में क्या प्रोग्राम किया था आपने? किया। सर वैल्यू एडिशन पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। मतलब वो काम आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। हेल्पफुल। आपने मैम कहाँ से करा था? सर मैंने खुद से ही किया था, तो मैंने 2-1 कोचिंग्स के बुकलेट्स लिए सर, और वहाँ से ही पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाए सर, और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया, अपने आंसर्स में डालने की कोशिश की, बस। और जैसे सर आप मेंस के लिए, जैसे आपने बताया हम किया तो सर किया, तो मेंस के लिए इंटरलिंक के लिए कैसा क्या? हम लोगों ने फैक्ट सीट रेडी किया था, और डेटा और फैक्ट पे काफ़ी अच्छा काम किया था। तो जब डेटा और फैक्ट अपने कमांड में रहेगा तो फिर चीज़ें दिखना आसान हो जाती हैं। तो जैसे हमके सर यूपीएससी का भी साथ काफ़ी कराते हैं, तो मतलब आप कैसे उस ओरिएंटेड रहा, कैसा रहा आपका? मतलब ठीक है, बढ़िया है, मतलब अच्छा रिस्पांस अच्छा है, अच्छा मेरा मिला। आउटपुट अच्छा है वहाँ से। जैसे मैम पेपर GS 1 और 4 के लेके आपकी क्या रणनीति रही और कैसे करनी चाहिए? सर मेरी एक खूबी थी शायद कि मैं अखबार बहुत पढ़ती थी सर। अच्छा। तो अखबार पढ़ने में मेरी रुचि के कारण मुझे मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और जैसा मैंने कहा कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, काफ़ी सारा मेंस का पोर्शन जो है वो प्रीलिम्स से भी कवर हो जाता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया या फिर साइंस हो गया। जो बाकी की चीज़ें हैं उसके लिए आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं, रीडिंग करें और राइटिंग करें, क्योंकि राइटिंग करने से हमारे जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, तो कोशिश कीजिए उन्हें ऑर्गेनाइज करें। जी सर। आप बताइए सर, जैसे कि जो इसमें हिंदी का पेपर होता है और एसए का, उसको कैसे कवर करते हैं सर? बहुत स्कोरिंग पेपर है, अगर इसमें आप अच्छे से काम कर देंगे तो सर लेटर राइटिंग के जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं उन पे काम करना होगा। और जो सर ग्रामर का पोर्शन है उसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो सर मैथ की तरह से स्कोर देता है। और सर सेम यही एसए में है, तो वहाँ पे थॉट का फ्लो और उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एसए एक दिन में नहीं आ सकता, उसके लिए जो भी सर है उसमें काम करना पड़ेगा।
अच्छा, आंसर राइटिंग आपने कब से शुरू करी थी और कब से करना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं एक लंबे टाइम से मेंस दे रहा हूँ, तो ये तो मेरा प्रोसेस है आंसर राइटिंग का, उसका कोई ये नहीं है फिक्स टाइम में नहीं, बता मान दूँ। लीजिए बिगनर्स 2026 वाले क्या करें भैया? सर टेस्ट तो लिखना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, हाँ, आप बताइए मैम, आंसर राइटिंग के लिए आपके हिसाब से क्या करना सर चाहिए? वही जो सर ने बताया, टेस्ट लिखें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं और खुद के साथ थोड़ा रिगरस रहें, मतलब रेगुलर रहें, करते रहें, हो जाता है। अच्छा, जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी है लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, सोरा वगैरह, आप यूज़ करते तैयारी के दौरान जैसे टेम्पलेट जनरेट के लिए? सर बिल्कुल यूज़ किया है, ये मैं नहीं कहूँगी कि यूज़ नहीं किया, लेकिन यदि आप सिर्फ चैट जीपीटी पे निर्भर हो जाएं तो निकालना मुश्किल है। वो एक सप्लीमेंट की तरह होता है कि आप कभी कभी कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी मिली तो आप वहाँ से उठा सकते हैं, पर ये पहला स्रोत नहीं होता। तो मीन्स के लिए कोई कोचिंग वगैरह आपने ली थी? तो सर आपने सर कोई कोचिंग ली थी? अच्छा, जैसे आपने बता दिया। हाँ मैं क्लास लिया था। अच्छा, इसको बताइए, आप बताइए फिर जो चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं? श्योर, एक सप्लीमेंट की तरह जैसे मैम ने बताया, अच्छा, बहुत सारे साइड लोग, सोर्स हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू में चैट जीपीटी का यूज़ करा है, आपने किया था? हाँ किया था। आपने भी किया था? सर थोड़ा किया पर काम नहीं आया। अभी हम लोग का वीडियो जाएगा तो उससे AI सर्च करके फिर देगी, यस सर। लेकिन वो बेसिकली बैप स्क्रैबिंग क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक ऐसा होता कुछ। सर अभी हमें भी याद नहीं आ रहा है। सर बताइए। अच्छा, तो अभी जैसे कि मान लीजिए मेंस का हो गया, मेंस में काफ़ी लोग कम समय, कितने टाइम ड्यूरेशन में पेपर लिख देना चाहिए आपके हिसाब से? सर यार उसमें जो फिक्स एट टाइम है मार्केट, 12 उसके मार्केट क्या होता है मुझे थोड़ा वो याद तो नहीं आ रहा है। एक अच्छा सा उसका वो है रूल्स रेगुलर, 7 मिनट 8 मिनट छोटे वाले मिलता है, 10 से 12 मिनट बड़े वाले को मिलता है, और 20 क्वेश्चन आप क्वालिटी में नहीं डाल सकते, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। 10 12 15 आपकी क्वालिटी चले जाएँ, कुछ एवरेज कुछ बिलो एवरेज चले जाएँ, मतलब पेपर पूरा होना चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी सब चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर। अभी आप कितने घंटा पढ़ाई कर लेते हैं? सर पढ़ने के अलावा भी और कोई काम नहीं है, 8-10 घंटे हो जाते हैं। आप मैम कितने घंटे? सर वही 8 से 12 घंटे। अच्छा, अलग मैम आपकी जॉब प्रेफरेंस क्या है? स्टार्टिंग का 4 बताइएगा आप। सर SDM सभी की होती है, सेकंड है सर DYSP, और थर्ड है सर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, और चौथी है सर TO ट्रेजरी ऑफिसर। आप बताइए सर आपका। ऐसा ही था, SDM है, DYSP है, ARTO है। अच्छा, आपने ITO क्यों लिया आपने पढ़ाई? ARTO फिर वो मतलब SDM मोस्ट सबकी अपनी एक वो है ड्रीम पोस्ट है, बाकी एक पोस्ट प्रेफरेंस करना था। ARTO में भी सर बहुत सारे वर्क के अवसर हैं सर, अच्छा काम कर सकते हैं, और सड़क दुर्घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हो रही हैं, और डिपार्टमेंटल बहुत ज़्यादा सर रिफॉर्म की कुछ अपने ज़रूरत है। समझ लीजिए। श्योर सर श्योर। अच्छा मैम, जैसे कि अभी लोग 2026 के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या सजेशंस है आप? सर सजेशन यही है कि आप पढ़ें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, खाली पढ़ने से नहीं होता, खाली प्रैक्टिस करने से भी नहीं होता, दोनों का एक बैलेंस बना कर रखें तो ज़रूर आप तीनों स्टेजेस पार कर सकते हैं। आप बताइए सर, क्या सजेशन है आपकी तरफ से? सर सिलेबस और PYQ एक अच्छा टार्च बियरर हो सकता है, बाकी सर अगर उसके अलावा और हम भटकें तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सर अगर उसको फोकस करके करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ टेस्ट लिख लेते हैं, तो सर आसान हो जाएगा पेपर निकालना। पूरी तैयारी के दौरान 3 बातें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। सर एक तो सोर्स आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा जिससे आपका व्यवधान ना हो, और टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि रूम में बैठ के पढ़ने से, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 क्या नहीं करना चाहिए? एक तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी का भंडार ना बन जाए रूम। किताब ज़्यादा नहीं लानी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो एक दिन हम 15-20 घंटे पढ़ लेते हैं, अगले 10 दिन गायब हो जाते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बाकी मैम बता दें। हाँ मैम, आप बताइए 3 क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 3 महत्वपूर्ण बातें। तो सर ने सब कुछ बता दिया है, मेरा बस इतना कहना रहेगा कि किसी के भटकाव में मत आएँ और खुद पर भरोसा रखें, ये एक मूल मंत्र है सर इसको पार करने का। आप दोनों लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप दोनों लोग SDM सेलेक्ट हों, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और हमारे व्यूअर की तरफ से है, और आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।